दोस्तों, नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है? वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? टैक्स अथॉरिटीज, मीडिया अथॉरिटीज सारे जो है मोदी के साथ मिल गए। तो वो अब वहाँ भी डर ये लग रहा है कि ये मेजॉरिटेरियनिज्म एक फाशिस्ट किस्म की हुकूमत और फाशिस्ट मुल्क तो नहीं बनाने जा रहा। अपोजिशन रोक नहीं सकती, बिकॉज अभी भी मोदी का जो प्रोपल्शन चल रही है ना, पीछे से जो धक्का लग रहा है, ये हवा जो चल रही है हिंदुइज्म की, वो अभी भी चल रही है। और हिंदुस्तान में भी पूरी 2 जनरेशंस बन जाएंगी जिनके अंदर हिंदुइज्म और उसकी सुप्रीमेसी के इंतखाबात में बीजेपी सरकार कड़े इम्तिहान से दो चार है, इसलिए इस किस्म का ऑपरेशन जो है वो एंटीसिपेटेड था। बिहार में एनडीए ने गर्दा उड़ा दिया है। रुझानों में एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। बिहार में एनडीए सरकार बना रही है, लेकिन महागठबंधन की हालत बेहद खराब है। प्रशांत किशोर का नामो निशान नहीं है। बताया जा रहा है कि बिहार में हिंदू वोट कंसोलिडेट हो रहा है, यानी जिस वक्त बिहार में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए जीत रही है, उसी वक्त मोदी सरकार के इशारे पर दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर नबी के घर को उड़ा दिया गया है। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी डॉक्टर उमर नबी के घर के चिथड़े उड़ा दिए हैं। दावों को सच माने तो जिस तरह से दिल्ली में तबाही मचाने के लिए आतंकी डॉक्टर उमर नबी ने अपनी कार को अमोनियम नाइट्रेट से उड़ाया था, अब उसी उमर नबी के घर को उड़ाने के लिए आईईडी का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी तरफ भारतीय सेना रेड अलर्ट पे आ चुकी है। अगले 2 दिन इंतहाई अहम है और लगता है इस दौरान भारत कोई भी बेवकूफी कर सकता है। तो इंडियन एयरफोर्स ने 13 नवंबर के लिए एक नया नोटिम जारी किया, जिसके तहत इंडिया की फिजाई हदूद आर्जी तौर पर बंद रहेंगी, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कमर्शियल परवाजों के लिए नए रूट्स मुख्तस कर दिए गए। का जो ओरिजिनल बेस था, जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ऑफ सेक्युलर इंडिया, वो सेक्युलर इंडिया का बेस खत्म हो रहा है। अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है, और हिंदू इंडिया के साथ इंडिया की जो मजबूती थी, इसके साथ हुआ ये कि एक मेजॉरिटेरियन उनको जो वोट मिलने शुरू हो गए, वो इतने वोट मिलने शुरू हो गए कि वो वन पार्टी डोमिनेट कर। तो नरेंद्र मोदी के कंपटीशन है अभी, उसके मुकाबले पे योगी बड़ा स्ट्रांग कैंडिडेट है, उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है। सो अब इन दोनों को अपनी कार्रवाई दिखानी है, योगी को भी और मोदी को भी, कि मोहन भगवत किससे ज्यादा राजी होता है कि उसको अगले इलेक्शन के बाद वजीर आजम के लिए नामजद करें। और इसीलिए अब दोनों बढ़ चढ़कर मुसलमानों के खिलाफ और हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदू राष्ट्र पे और अखंड भारत के ऊपर बहुत आवाजें बुलंद कर रहे हैं। अगर कांग्रेस का नेतृत्व 1947 में चाहता तो देश कभी विभाजित नहीं होता, पाकिस्तान नहीं बनता। जिनको यह भय था कि मुसलमान दंगे करेंगे, उनसे तो हम वैसे निपट लेते जैसे आज निपटते हैं। कामयाब हो जाएगा कि इंडिया को फॉर एवर एक हिंदू इंडिया बना देगा, या पुशबैक आएगी आगे जाके। अगर तो वो चौथी दफा इलेक्ट हो जाता तो फिर मैं ये कहूंगा कि ये जो कुछ हुआ बड़ा भारी नुकसान होगा। पाक फौज को खुद भी सजा लगेगी इस बात की कि इस कौम को गजवा हिंद के लिए तैयार क्यों नहीं किया। जब दुश्मन ऑपरेशन त्रिशूल कर सकता है और अखंड भारत कर सकता है और हिंदू राष्ट्र कर सकता है, तो तुम क्यों शर्मा रहे हो इस बात पे कि हम सईदी रसूलुल्लाह की बिशारत को अपनी डॉक्ट्राइन नहीं बनाएंगे? तुम्हें किसकी बद्दुआ लगी हुई है कि तुम गज़वा हिंद को अपनी वॉर डॉक्ट्राइन नहीं बनाते? तो वो अब एक हिंदू सिविलाइजेशन बनाने जा रहे हैं, एज अपोज टू क्रिश्चियन, ज्यूइश, कम्युनिस्ट, बुद्धिस्ट, इस्लामिक सिविलाइजेशन, वो हिंदू सिविलाइजेशन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। बिहार के चुनाव नतीजों ने ये बता दिया है कि भारत में अभी भी हिंदुत्व की लहर चल रही है और ये अभी रुकने वाली नहीं है। जो लोग ये सोच रहे थे कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की कम सीटें आई हैं, 2029 में ये मोदी को रोक लेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हिंदुत्व की लहर रुकने वाली नहीं है। भाजपा की जीत से भारत के विपक्ष के साथ साथ पाकिस्तान में भी मातम का माहौल। मोदी की जीत पर पाकिस्तान में सन्नाटा छाया हुआ है, पाक मीडिया में मातम का माहौल है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मोदी के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि हर चुनाव को जीत रहे हैं और लगातार मजबूत हो रहे हैं। इन पाकिस्तानियों को ये समझ जाना चाहिए कि मोदी का सबसे बड़ा हथियार राष्ट्रवाद और हिंदुत्व है, जिसके द्वारा मोदी अपने विरोधियों का सफाया करते जा रहे हैं और अभी ये जीत का सफर रुकने वाला नहीं है। दोस्तों, मोदी की जीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ये पाकिस्तानी इस्लामिक जिहादी भारत को सेक्युलरिज्म का पाठ सिखा रहे हैं। इनके मुल्क पाकिस्तान में तो हिंदू, सिख, ईसाई डर डर कर जी रहे हैं, कब उन पर इस्लामिक जिहादी हमला कर दे पता नहीं। आए दिन हिंदू बच्चियों को जिहादी उठाकर ले जाते हैं। हिंदू मंदिरों की जो बर्बाद स्थिति पाकिस्तान में है, वैसी कहीं नहीं है। 1947 में जो हिंदू 20 से 25% पाकिस्तान में थे, वही आज मुश्किल से 1 से 2% बचे हैं और आने वाले समय में ये भी खत्म हो जाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। जंग तो होनी है, शुक्र है यहाँ तक तो आप लोग आए।
मानने तो सही कि जंग तो होनी है, ये नागजीर है, लेकिन ये होगी 2-3 दिन ही, बस 2-3 दिन, ये भी ज्यादा बता रहे हैं। 1-2 दिन में ही जंग खत्म हो जाएगी, यानी 10-15 मिसाइल वो दागेंगे, कोई 12-14 हम भी दाग देंगे, एंड दैट्स इट। क्योंकि ये कैसे हो सकता है? 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स लड़ाई तो नहीं ना कर सकती, पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, कूद पड़ेगी कि खुदारा ये काम ना करो। यानी दुनिया इतनी वेली है, उसे और काम ही कोई नहीं। ये भी ख्याल खाम है आपका। मैंने गुज़श्ता व्लॉग में भी कहा था कि आपकी सोच से कई 100 गुना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा इस जंग का। इसको सीरियस लो, खुदारा इसको सीरियस लो। हमारे यहां दोस्त इस काम को एक सिंपल सा प्राइमरी स्कूल का ना दूनी का पहाड़ा समझ रहे हैं, एक छोटा सा क्विज कंपटीशन, एक छोटा सा टेस्ट समझ रहे हैं। और जब ये कमरा इम्तिहान में दाखिल होंगे, इन्हें पता चलेगा कि एनाटमी का पर्चा है आज। फिर ये बगलें झांकेंगे, इधर उधर कर्जा तलब नजरों से, भीख तलब नजरों से, रहम तलब नजरों से देखेंगे। सबसे कहेंगे मैं मांगने वाला तो नहीं हूं, लेकिन प्लीज इस वक्त मेहरबानी करें, जो बंदा सरदा सानू दियो, असी मुसीबत च फंस गए। तो एंटीसिपेट क्यों नहीं करते हो तुम? क्या तैयारी की है तुम लोगों ने? क्या ये रोज रेफरेंसेस आपको नहीं दिए जाते? हनूज दिल्ली दूरस्त, आप ही जैसों ने कहा था, और फिर आपने अंजाम देखा। और खुदारा एक मर्तबा हलाकू खान की यलगार को पढ़कर देखो। ये जो हमारे दुश्मन है ना, ये भी किसी हलाकू से कम नहीं है, लेकिन हमारे हड पैर तो सलामत हैं। हम मुस्तासम बिल्ला बन के क्यों बैठे हैं? बगदाद में भी आपको याद होगा, उधर फौजें आई हैं, इधर कव्वा जेर बहस था। हम कव्वे की 27वीं तरमीम जो है उसके पीछे पड़े हुए हैं, और हालात दिन ब दिन खतरनाक से खतरनाक तर होते चले जा रहे हैं। इसकी फिक्र करें, शायद अब भी कुछ थोड़ा बहुत सद्देबाब आप कर सकें। वैसे तो बजायर इट्स टू लेट नाउ, लेकिन मायूसी गुनाह है। कुछ तो कोशिश करें कि ट्रंप जब चाहेगा पाक भारत लड़ाई बंद करवा देगा। उस बेचारे की हैसियत देखी आपने आजकल, वो तो मुर्गों की लड़ाई नहीं बंद करवा सकता, और वो न्यूयॉर्क के मेयर की जबान नहीं बंद करवा सकता, वो भारत को रूसी तेल खरीदने से मना नहीं करवा सकता। और आप ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के फोन पर भारत जंग से दस्तबरदार हो जाएगा? कल आपने रूबियो की जयशंकर से मुलाकात नहीं देखी? कैसे वो बलाएं ले रहा था उसकी, कैसे इजहार अफसोस कर रहा था कि बड़ा दुख हुआ ये जो 13 अमवात हुई हैं। अमवात हमारे यहां भी बहुत हुई हैं, लेकिन हमारे साथ तो कोई अफसोस नहीं किया उसने। इसलिए हम आपको बार बार समझाते जा रहे हैं कि जागते रहना, डोनाल्ड ट्रंप पे ना रहना। तो एक दिन गुजारिश की थी, बैक जुम्बिश कलम अपने लिए 5000 ताकतें, कुव्वतें, नुस्खे, हर तरह की कुव्वत वो लिख छोड़े, सबसे अंगूठे लगवा लें, साइन करवा लें, किसी ने चूं तक नहीं करनी, और ध्यान उधर दें जिधर से खतरा नजर आ रहा है। यहां कोई खतरा, आपको किसी ने कुछ नहीं कहना। ये बाकी सत्तू पी के सोई हुई कौम है। इस बेचारी में जितना दमखम था वो इसने शो कर दिया। अब जो करना अल्लाह ने करना है। कुछ थोड़ा बहुत ऐसा कर दें कि अल्लाह भी खुश हो जाए। लेकिन आप एम्बिशियस ही इतने हैं, बल्कि सच पूछें तो खौफजदा इतने हैं कि आपको कुछ और सुझाई ही नहीं दे रहा। एक और गलतफहमी, एक और मखौलिया बात, इसका भी तज़किरा। अजाब से गुजरना पड़ेगा कि जो अब हमने अपने ऊपर मुस्तहक कर लिया है। तुम्हारी गलियों में लड़ाइयां होंगी, जहन्नुम के कुत्ते और खवारिज तुम्हारे बाजारों में, तुम्हारे मोहल्लों में, तुम्हारे इलाकों में धमाके करेंगे, कत्लेआम करेंगे। भारत हमला करेगा, उसके तैयारे, ड्रोन्स और मिसाइल तुम पर गिरेंगे, उसकी फौजें तुम्हारी सरहदों में दाखिल होंगी, और अफगान तालिबान हस्बे मामूल मुनाफिक जहन्नुम के कुत्ते भी भेजेंगे और खुद भी हमारी सरहदों पर जंग करेंगे। ये सारा प्रेशर अकेली पाक फौज नहीं संभाल सकेगी। कट्टरपंथी चाहते हैं कि पीएम मोदी हर चुनाव हार जाएं, लेकिन देश की जनता पीएम मोदी को मजबूत कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज बिहार में देखने को मिल रहा है। हिंदू वोट कंसोलिडेट हो रहे हैं, हिंदू एकजुट हो रहे हैं, और इन जैसे सोच वाले लोगों को पीएम मोदी, सीएम योगी, राम मंदिर और हिंदुओं सबसे नफरत है। पाकिस्तान के पाले हुए ये कट्टरपंथी उसी दिन से बौखलाए घूम रहे हैं जिस दिन से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हुआ है। राम मंदिर से नफरत करने वाले ये लोग भारत में आतंकी हमले करना चाहते थे।